अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर सोहेल और आप देख रहे हैं हेल्थी लाइफ विद डॉक्टर सोहेल। प्यारे व्यूअर्स, आज फिर एक नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो भी बहुत पहले की वीडियो की तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली वो फीमेल्स जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, वो भी कुदरती तरीके से बग़ैर किसी मेडिसिन के, बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, या वो कपल्स जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम है या दो तीन बेबीज़ के बाद गैप बढ़ गया, ठीक है ना, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, हमल नहीं हो रही, या वो औरतें हामिला नहीं हो रही, तो उनको चाहिए कि वीडियो को पूरा आखिर तक देखें और वीडियो को मिस ना करें, स्किप ना करें, ताकि उन्हें समझ आ सके। और वो ये जो हम आपको तरीके बता रहे हैं, ठीक है ना, या इन बातों को मद्देनज़र रख कर आप ट्राई करें और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। नॉर्मली तो इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है कि फ़ीमेल्स में सबसे पहली बात यह कि मेंसेस इरेगुलरिटी ना हो तो प्रेगनेंसी कंसीव होने में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि नॉर्मली फ़ीमेल्स की मेंसेस पीरियड होता है या हैज़ का दौरानिया जो होता है वो 21 दिन से 28 दिन तक और या 21 दिन से 35 दिन तक होता है, ठीक है। एवरेज जो होता है ये 21 से 28 दिन का होता है। कुछ कुछ फीमेल्स में मंथ भी हो सकते हैं, पूरा 30 दिन भी हो सकते हैं, कुछ में 34-35 दिन भी हो सकते हैं। मतलब 21 और 35 के दरमियान का दौरानिया बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर अल्लाह ना करे ये दौरानिया आपका मुतवातिर बार बार हर महीने या दूसरे महीने इस तरह 21 दिन से कम हो रहा है, या 35 दिन से 40 दिन, 45 दिन, 50 दिन, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ गायनोलॉजिकली प्रॉब्लम है, गायनी रिलेटेड। तो आपने कोशिश करना है कि अपने फीमेल डॉक्टर से, गायनी डॉक्टर से मिल के अपने इन्वेस्टिगेशन करवानी, अपना चेकअप, अपना मुआयना करवाना है, ठीक है। अगर आपका दौरानिया ये 21 दिन से 28 दिन के दरमियान में है तो ये बिल्कुल एवरेज बहुत ज़बरदस्त है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली इन 4 हफ्तों में, स्पेशली पहले 2 हफ्तों में एंडोमेट्रियस जो होते हैं, ठीक है, जो प्लेक्स बन जाते हैं गोश्त के लोथड़े यूट्रस में, बच्चादानी में बन जाते हैं, उसकी भी क्लीनिंग हो जाती है, वाश आउट हो जाती है थ्रू विजाइना, ठीक है। यूरिन के रास्ते जो है ना वो आउट हो जाते हैं ब्लीडिंग के तौर पे, जिसे हम मेंसेस कहते हैं, ब्लीड होता है, खून आता है, ठीक है, फीमेल को। तो और उसके साथ साथ एग्स जो बनते हैं फॉल्पिन ट्यूब में, जनाना के बच्चादानी में जो ट्यूब्स होती हैं उसमें एग्स बनते हैं, कभी एक कभी दो, वो बन के मेच्योर भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इस वजह से इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली अगर इसे समझने की कोशिश करें हम, तो ये 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, ठीक है, तकरीबन 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 6 दिन होते हैं, ठीक है ना, जो मखसूस हैं, ज़बरदस्त हैं, स्पेशल डेज हैं। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशल या बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी कंसीव करने वाले दिन जो हैं वो 12वां, 13वां और 14वां है, ठीक है। अगर फीमेल, ठीक है, अपने हस्बैंड के साथ 11 को यानी हैज़ के 11वें दिन को या 12वें दिन को या 13वें दिन को भी मिलाप करती है, ठीक है, इंटरकोर्स करती है, तो इसमें आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसको समझने की कोशिश हम करेंगे, क्योंकि फॉलिपिन ट्यूब से एक या 12 तारीख को निकलता है या 13 को निकलता है मेच्योर होने के बाद, वो अगर एक दिन बाद ब्रस्ट हो जाता है यानी फट जाता है। अगर मियाँ बीवी 11 या 12 तारीख को या 13 को भी मिलते हैं, ठीक है, मुलाकात करते हैं, तो अगर एक आपका नॉर्मली जो है ना वो 1 या 2 दिन बाद भी फट जाता है, निकलता है फॉलिपिन ट्यूब से यूट्रस की तरफ आता है, वो फट जाता है, ठीक है, टूट जाता है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि नॉर्मली फ़ीमेल के पेट में या बच्चादानी में मर्दाना जरासीम यानी स्पर्म्स जो होते हैं, ठीक है ना, या सीमन, ठीक है, तो वो 5 to 7 डेज, 5 से 7 दिन ज़िंदा रहते हैं। अगर आप मियाँ बीवी इंटरकोर्स करते हैं 11 तारीख को भी, ठीक है ना, और या 12 को, एक 13 या 14 को भी निकल फॉलिपिन ट्यूब से निकलते हैं और फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, तो कोई टेंशन नहीं है। ऑलरेडी स्पर्म होगा, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, इम्प्लामेंटेशन होगी, इनकी प्लांटेशन होगी, ठीक है, तो ज़ायकोट बनेगा। जब ये ज़ायकोट फॉलिपिन ट्यूब की थ्रू यूट्रस की तरफ जाएगा, ठीक है ना, तो जहाँ पे यूट्रस की अपनी तय होती है, एंड्रोमेट्रियम जो होता है, ठीक है ना, वहाँ पे जब ये उसके साथ लगेगा, ठीक है, तो ऑलरेडी उसकी लेयर थिक होती है, क्योंकि मेंसेस तो आपको आए नहीं होते, ठीक है। तो जैसे ही ये उसके साथ कनेक्ट होता है या फंस जाता है या इम्प्लामेंट हो जाता है, ठीक है ना, तो थोड़ी सी लिटिल बिट स्पॉन्टेनियस ब्लीड आती है या स्पॉट हम उसे कहते हैं थोड़ी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो मेंसेस की शक्ल की होती है, लेकिन होती थोड़ी मिकदार में। कुछ लोग टेंशन में आ जाते हैं, परेशानी होते हैं, तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो आपको चाहिए ये कि आप 11, 12, 13, 14, 15, 16 मतलब ये 6 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें किसी भी टाइम अपने मियाँ बीवी आप जो है मिलाप कर सकते हैं, इंटरकोर्स कर सकते हैं, लेकिन पहले दिन 11, 12, 13 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फिर आपको शॉर्ट पीरियड तो टाइम नहीं मिलता, तो फिर 14, 15, 16 भी है, कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। इसके साथ साथ आपने स्पेशली इस बात का ख्याल रखना है कि आपने हेल्थी लाइफ स्टाइल अपनाना है, यानी अच्छी खुराक जिसमें फ्रूट और ड्राई फ्रूट हो गए, ठीक है ना, मछली हो गई, कलेजी हो गई, इस तरह गोश्त, अंडे, दालें, दूध वगैरह ना आपने जो है ना यूज़ करने हैं मुतवातिर। ठीक है, इसके साथ साथ आपने जो है ना एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाना है, सुबह शाम हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करनी है साथ। फिर हेल्थी स्लीप यानी प्रॉपर स्लीप, अच्छी स्लीप 6 से 8 घंटे कम अज़ कम आपने ज़रूर करनी है। अननेसेसरी गैर ज़रूरी स्ट्रेस यानी जहनी तनाव से अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है। आपकी डाइट अच्छी होगी, आप एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेस से अपने आप को बचाएंगे, आपकी स्लीप प्रॉपर होगी, तो बहुत सारे हार्मोन्स रात को 3-4 बजे के बाद से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, और कुछ हार्मोन्स जो है ना पूरा दिन रिलीज़ होते रहते हैं। ठीक है, तो इन सारे हार्मोन्स को बैलेंस रखना यानी तनासब में रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थी लाइफ को जो है ना मेंटेन रखें, ठीक है ना, बरकरार रखें। तो ये फिर इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक इससे हल हो सकती है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है, ठीक है, या अल्लाह न करे आपको शुगर है, या अल्लाह न करे आपको थायराइड का मसला है, या आपको ब्लड प्रेशर का कोई मसला है, इसके अलावा कोई और ऐसी बड़ी प्रॉब्लम जो है ना मेडिकली है, ठीक है, तो आप कोशिश करें उसको ट्रीट करें, उसका इलाज करवा के उसको नॉर्मल करें। ठीक है, और फिर अपने हेल्थी लाइफ में जो है ना आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस ला के, तब्दीली ला के अपने आप को मेंटेन करें, और फिर ट्राई करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको प्रेगनेंसी ज़रूर कंसीव होगी, आप हामिला ज़रूर होंगी इंशाल्लाह अल्लाह के करम से। उम्मीद है आपको मेरी मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।